नमस्कार दोस्तों, मैं समाचार भारत वर्ष से प्रशांत दीक्षित आपके अपने शो खट्टे मीठे सवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कानपुर से एडवोकेट पूजा दुबे और जो कि मैं ब्राह्मण हूँ, महासभा की प्रदेश अध्यक्ष महिला। उनसे जानेंगे, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे जिसके कारण वो प्रसिद्ध हुई है कानपुर में। और खुशी दुबे जिनके लिए उन्होंने सबसे पहले रोड पे आके सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, उनसे जानेंगे उनका क्या क्या पूरा मामला था इस बारे में, कैसे वो पूरा नाबालिग खुशी दुबे के लिए समर्थन में रोड पे उतरी। आई चलते हैं, बात करते हैं। हमारे शो में आपका हार्दिक स्वागत है। ये बताइए, आपने सरकार के खिलाफ, मौजूदा सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा है नाबालिग खुशी दुबे के लिए। ये क्या मामला था? खुशी दुबे कौन है और उसके ऊपर क्या आरोप लगे हैं और इसको क्यों जेल में रखा गया है? देखो प्रशांत, मैं सबसे पहले तो एक बात बताऊं, मैं एक प्रसिद्ध हूँ और हाँ, ये कहूँगी मैं एक समाज सेविका हूँ, एक अधिवक्ता हूँ और एक महिला अधिवक्ता हूँ, जिसके कारण कहीं ना कहीं एक महिला सम्मान को भयभीत जा रहा है। और जो बच्ची है जिसका कि आपने नाम लिया, खुशी दुबे, वो एक नाबालिग बच्ची है। वो ऐसे अपराध के लिए मतलब सजा काट रहे हैं जो उसने किया ही नहीं। तो इस वजह से भी मुझे मतलब बड़ा अजीब लगता है। मौजूदा सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, अगर किसी और की भी सरकार होती तो शायद उससे भी नाराजगी होती कि क्यों आप सब कुछ देखते हुए महिलाओं पे इतने अत्याचार होने दे रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है, हमारा जो आंदोलन है, वो उस बच्ची के लिए है जो बिना गुनाह किए सजा काट रही है। और उसकी जगह कोई भी होता, कोई भी बच्ची होती, किसी की कोई भी महिला होती, तो हम ऐसे ही आंदोलन करते हैं। इसमें और कौन कौन महिलाएं हैं जो बेकसूर जेल में हैं? खुशी दुबे के साथ एक विकास दुबे के घर की नौकरानी थी, रेखा अग्निहोत्री, वो भी जेल में है। अमर दुबे की माँ बहुत वृद्ध है जो, वो भी जेल में है। और जो नौकरानी है उसके 2 बच्चे हैं, तो वो भी हमें खबर मिली थी, वो भी जेल में है। लेकिन शायद एक जो सबसे छोटा बच्चा था अभी उसे वहां से हटाया गया है। लेकिन मतलब एक अजीब बात है ना कि जो अपराधी था, आपने उसके साथ जो करना था आपने किया। उसका किसी प्रकार का आपका समर्थन है विकास दुबे के साथ में? नहीं, मेरा विकास दुबे के साथ कोई समर्थन नहीं है और मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति का कोई समर्थन नहीं करूंगी जो कि अपराधी है, जो हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होते हैं, या जो हमारे समाज के या प्रशासन के या शासन के लिए कहीं ना कहीं गलत कदम उठाते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति का मैं समर्थन नहीं करूंगी। उनके साथ जो हुआ, जैसा हुआ, अच्छा हुआ, वो अपराधी थे, उनका एनकाउंटर किया गया, ठीक है। लेकिन हमारा मेन मकसद है इस आंदोलन का, वो उस बच्ची के लिए है कि जिसने कोई अपराध नहीं किया है, उन महिलाओं के लिए है जिनका कोई अपराध नहीं है। उन पर क्यों नहीं सरकार का ध्यान गया, उनको क्यों नहीं रिहा किया जा रहा? अच्छा, ये बताइए, मौजूदा सरकार है, इतनी ताकतवर सरकार है या बहुली वाली सरकार है, इसके खिलाफ आप इतना निडर होकर कैसे बोल लेती हैं? देखिए, निडर, अगर आप सच हैं, अगर आप सही हैं, तो आप निडर ही रहें। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। सरकार जो है तो हम किसी के खिलाफ नहीं है, हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा पर्सनल इंटेंशन नहीं है। जो हमारा मेन है, देखिए, लोग कहते हैं बीजेपी ब्राह्मणों की सरकार है। जब आई हम सबने वोट दिया, इनफैक्ट हमारा तो पैतृक, आप कह दीजिए कि बीजेपी सरकार हमारी पैतृक है, तो हमारे यहाँ बाप दादा परदादा सब, मुझे लगता है बीजेपी को ही वोट देते आ रहे थे। और जब आई तो हम सबको बहुत खुशी हुई। लेकिन जो सरकार आने के बाद जिस तरीके की घटनाएं होने लगी, सबसे ज्यादा जो ब्राह्मण हत्या होने लगी, वो
हमारे लिए बड़ी सोचनीय हो गई। मतलब कहीं ना कहीं एक दिमाग ने स्ट्राइक किया कि नहीं यार, अब विचार करना चाहिए। बाकी मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, हाँ जो गलत कर रहा है मैं उसकी विरोधी आज भी हूँ, पहले भी थी और आगे भी रहूंगी। आप जैसे कि पेशे से एडवोकेट हैं, मैं ब्राह्मण कुमार सभा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्लस एक गृहिणी है, तो इतना सब कैसे मैनेज करती हैं? वन मैन आर्मी के तौर पे चल रही हैं आप अभी, तो इसका क्या मतलब है? इसका कैसे आप पूरा ये कैसे मैनेज कर लेती हैं? सबसे पहले तो मैं वन वुमेन आर्मी की तरह चल रही हूँ। जरूरी नहीं है हर बार एक आदमी ही पूरी आर्मी के बराबर हो, कभी कभी एक वुमेन भी एक आर्मी के बराबर होती है, और मैं इसी को सिद्ध करने में लगी हूँ। अब कैसे कर रही हूँ? हाँ, फैमिली का सपोर्ट रहता है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहता है। और अगर देखिए कोई भी कार्य है, कोई भी महिला, थोड़ा सा टफ हो जाता है महिलाओं के लिए बाहर निकल के कार्य करना, लेकिन अगर उसके साथ आपकी फैमिली का सपोर्ट है तो वो कुछ भी कर सकती है। और मेरे साथ टच वुड मेरे हस्बैंड का, मेरे इन-लॉज का, मेरे माता पिता का सपोर्ट रहा है। जैसा कि आप देख रही हैं न्यूज चैनलों पे, किसान आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है, जिसके बारे में आपने अभी तक कुछ नहीं बोला। ऐसा क्यों? जबकि बात आती है देश में रोटी की, तो बेटी जरूर बोलती है, लेकिन आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया तो कि ये गलत है, सही है, तो आप उसके बारे में क्या देख रहे हैं? देखिए किसान आंदोलन जो है वो बहुत बड़ा आंदोलन है, और मैं अभी खुद को इतना ज्यादा बड़ा या उसके लायक नहीं समझती कि मैं कोई टीका टिप्पणी करूं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी कि अगर उनकी सोच, उनकी समझ, उनका आंदोलन एक सत्यता पे आधारित है, एक सच्चाई पे आधारित है, तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। नहीं तो उन्होंने तो 26 जनवरी जो अपने देश का राष्ट्रीय पर्व है उस पे लाल किले जैसे धरोहर पे बवाल मचा दिया। तो ये सही है कि गलत है? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो कि आप जानते हैं मैं एडवोकेट हूँ और अधिवक्ता बिना प्रमाण के किसी बात पर भरोसा नहीं करते। तो इसका कोई प्रमाण नहीं है कि वहाँ पर जिन्होंने उग्रता करी है वो किसान ही थे, या वो किसी पार्टी के थे, या वो बाहर से आए थे, या अंदर के ही थे। तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। थे उसी भीड़ में से एक ना। देखिए भीड़ तो देखिए क्या होता है, हम लोगों ने भी आंदोलन किया था खुशी दुबे को रिहा कराने के लिए। हमने पद यात्रा निकाली थी हमारे संगठन ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत मेहनत करी थी। और जब हमने पद यात्रा निकाली तो कुछ उस भीड़ में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने ये पूरी कोशिश करी कि वो यात्रा ना निकल पाए, वो वहीं ध्वस्त हो जाए, मतलब जो हमारा मेन मकसद था वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाए। तो अब आप क्या कहेंगे उसको कि क्या वो हमारे संगठन के थे? वो हमारे संगठन अगर भीड़ में आपके साथ में कोई चल रहा तो यही बोला जाएगा ना कि ये एडवोकेट पूजा दुबे उनको ले गए। हाँ, नहीं देखिए मैं आपको लेके चल सकती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप इनको लेके आ रहे हैं तो ये मेरे जानने वाले नहीं हुए, ये आपके जानने वाले हुए, ठीक है। तो मैं तो इन्हें यही जानूंगी कि भाई ये आप प्रशांत जी के साथ आए हैं तो ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अब ये आके क्या करेंगे, तो ये थोड़ा सा मतलब सोचना। लेकिन जिम्मेदारी तो आपको ही लेनी पड़ेगी। अगर किसी प्रकार का बवाल होता है तो जिम्मेदारी तो आंदोलन आपका है। आंदोलन वो किसानों का था तो किसानों को ही जिम्मेदारी। आज बदनाम किसान हुए, ना कि वो जो बवाल किया है। जब आप नाम करने निकलते हैं तो बदनामी पहले आगे चलती है, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो हमें नाम और बदनाम में नहीं उलझना है, हमें अपने काम में उलझना है। हमारा काम है कि हमें अपने सत्य की और अपने हक की लड़ाई लड़नी है, तो हम वो लड़ेंगे। हमें इसमें अगर हम उलझ जाएंगे तो हम अपने आगे के कार्य नहीं कर पाएंगे। मौजूदा सरकार जो है उससे आपको इतनी नफरत कैसे हो गई? मतलब यहाँ कहाँ से नफरत चालू हुई? पहले आपने बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी मतलब जो मौजूदा सरकार है उसको आपने पहले वोट दिया, अब उससे इतनी नफरत कैसे हो गई? देखिए मैं फिर से कहूँगी कि मुझे किसी से नफरत नहीं है, और नफरत मैं करने वाली कौन होती है? मैंने आपको बोला ना कि मेरी कोई उनसे जाति दुश्मनी या कोई इंटेंशन पर्सनली तो है नहीं, हमेशा से पसंद रही जो सरकार, तो हम उससे नफरत कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम उससे नाराज हैं, आप ये कहिए, नफरत नहीं, नाराज। इस नाराजगी का हल कैसे निकलेगा?
देखिए, इस नाराजगी का हल तो सरकार ही निकालेगी, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन सिर्फ मैं ही नाराज नहीं हूँ, हमारा पूरा समाज नाराज है। तो ये बातें समाज के लेवल पे ही जाकर कहीं ना कहीं सुलझेंगी और निकालना पड़ेगा हल। तो देखिए, निकालना ही पड़ेगा सरकार को कि इस नाराजगी को अगर उन्हें खत्म करना है तो उसका हल उन्हें निकालना पड़ेगा। जैसा कि मैं ब्राह्मण हूँ महासभा की प्रदेश अध्यक्ष, इस संगठन को शुरुआत से 0 स्तर से लेके आज आपने इस स्तर पे ले आया कि पूरे प्रदेश और पूरे भारत में इसका विस्तार होता चला जा रहा है। आपने 0 स्तर से काम किया है, इसका कैसा अनुभव रहा आपको? देखिए, ये श्रेय मैं अकेले नहीं हूँ, ये श्रेय हमारे पूरे संगठन का है, हमारे संगठन के जुड़े हर व्यक्ति का है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश मणि त्रिपाठी जी का है, जिनकी सोच कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। लगातार जो मुखर होके हमारे ब्राह्मण समाज को जगाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो दिख रहा है। और मैं अब तो सही कह रहे हैं, जब मैं जुड़ी थी तो मैं अकेली थी, फिर धीरे धीरे आज मेरे साथ हमारी पूरी टीम है, कानपुर में भी है, अयोध्या में भी है। और अयोध्या की मैंने अभी मीटिंग करी थी, तो मैंने उसमें भी महिला टीम, वहाँ की भी हमारी तैयार हुई। और धीरे धीरे हमारी मथुरा की भी टीम है, मतलब कहीं उन्नाव की भी टीम है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी टीम बढ़ा रहे हैं और हमारा मेन उद्देश्य ही यही है कि हमें ब्राह्मणों को जोड़ना है। वो किसी भी संगठन से हो, किसी भी दल के हो, किसी भी जगह के हो, हमें बस उन्हें एक करना है, हमें उन्हें एक जगह, एक मंच करना है, और यही हमारा उद्देश्य है। जैसा कि मैं ब्राह्मण महासभा जुड़ी, इससे पहले और इसके आज बाद में इससे काफी बड़े बड़े ब्राह्मण संगठन चल रहे हैं, उनको ना ज्वाइन करके आपने मैं ब्राह्मण हूँ संगठन को ही क्यों ज्वाइन किया? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं सीधा सी एक बात बता दूं, मैं निष्पक्ष कार्य करने पर थोड़ा विश्वास रखती हूँ। मैं किसी दबाव में या किसी के कहे अनुसार कोई कार्य कर पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मैं ब्राह्मण हूँ महासभा एक ऐसा संगठन है जो आपको स्वतंत्र करता है कि आप कोई भी कार्य करें, बस वो सही होना चाहिए, अपने समाज के हित के लिए होना चाहिए। और आपको मजबूत बनाने में हमारा संगठन बहुत मजबूत, मतलब कहीं ना कहीं हमारी सहायता करता है। और मेरे जो मैंने पहले भी बताया आपको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो। इस वजह से मुझे इस संगठन से जुड़ना पड़ा। तो कभी आपको डर नहीं लगता है कि हम एक अकेली महिला इतना दूर दूर जाती हैं, कभी किसी प्रकार का डर नहीं आया मन में कि हम ये सरकार के खिलाफ इतना निडर होकर बोल रहे हैं, इसका कोई प्रभाव मेरे फैमिली या मेरे पर्सनल लाइफ पे पड़ सकता है? देखिए, डर तो सबको ही रहता है, लेकिन अगर हर कोई डर ही जाएगा तो फिर बाहर क्या होगा? कैसे समाज की पीड़ा बाहर पहुंचेगी? कैसे हम अपना दर्द, अपने समाज का दर्द हम कैसे बता पाए? बाकी मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कोई मेरे साथ कुछ गलत कर जाएगा। हमारा संगठन मेरे साथ रहता है, मैं कभी कहीं अकेली नहीं रहती। हमारी महिला बहनें जो हैं वो मेरे साथ हमेशा रहती हैं और वो हर तरह से मेरा साथ देने के लिए मुझे हमेशा प्रेरित करती है। तो मुझे, और देखिए, बाकी अगर डर की बात है तो घर से बाहर निकलने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं हो सकता। जैसा कि मौजूदा सरकार से आपकी नाराजगी है, इसको दूर नहीं किया गया, तो आप 2022 में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं बहुत कोई इतने बड़े पद पे या इतने बड़ी प्रख्याति में नहीं हूँ जो मैं किसी की सरकार आने और ना आने को निश्चय करूँ। लेकिन मैं यही कहूँगी, जो भी सरकार बनेगी वही बनेगी जो अब जनता के हित की बात करेगी, जो हमारे ब्राह्मण समाज के हित की बात करेगी, अब वही सरकार। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि केवल इस सरकार में ब्राह्मणों का ही शोषण किया गया या अन्य और समाजों का भी शोषण किया गया? जो देखा वो तो यही सत्य है कि केवल ब्राह्मण संगठनों का ही, मतलब ब्राह्मण समाज का ही शोषण किया गया है? जी जी।
लेकिन ऐसा तो देखने में आ रहा है कि और भी संगठन है, कोई संगठन खुश नहीं है ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण संगठन हो या कोई भी संगठन हो, इस सरकार से खुश नहीं है। देखिए प्रशांत जी, चूंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं ब्राह्मण संगठन से हूँ और एक महिला हूँ, तो मेरी प्रायोरिटीज क्या है? एक सबसे पहले अपना परिवार, फिर अपना समाज, फिर अपना जो संगठन, एंड देन लास्ट कि मैं एक महिला हूँ। तो मुझे पहले मैं अपने परिवार और अपने घर को देखूंगी ना। अगर मान लीजिए कहीं कुछ परेशानी हो रही है तो पहले हम अपने घर को बचाते हैं ना। तो मेरा भी वही है कि पहले हम अपनों को बचा ले, फिर अदर में देखेंगे। तो मैं अदर संगठन या जाति धर्म की बात कैसे कर सकती हूँ जब हम अपनी पीड़ा नहीं, उसी को नहीं खत्म कर पा रहे हैं, अपनी पीड़ा में ही नहीं मलहम लगा पा रहे हैं, हमारी ही कहीं नहीं सुनी जा रही है, तो हम दूसरी जाति संगठन की क्या बात कर सकते हैं? तो इस संगठन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ये किस तरह काम कर रहा है? देखिए, मैं ब्राह्मण महासभा ब्राह्मणों का वो संगठन है जो कहीं ना कहीं सोए हुए ब्राह्मणों को जगाने का कार्य कर रहा है, उन्हें उनकी शक्ति का एहसास दिलाने का कार्य कर रहा है, और जो ये बिखर गए हैं ना राई की तरह, उन्हें एकजुट एक जगह एक मंच पर लाने का कार्य कर रहा है। और हम इसी तरह निरंतर प्रयासरत रहेंगे, आज भी हैं और आगे भी। जैसे सभी समाजों ने अपनी अपनी एक पार्टी बनाई, जैसे ब्राह्मण समाज पहले कहता था मेरी पार्टी बीजेपी, दलित समाज कहता है मेरी पार्टी बसपा है, यादव समाज कहता है कि मेरी पार्टी सपा। तो अब आप किस पार्टी की तरफ रुख करेंगे? देखिए, ये पूरी मिथ्या सोच है लोगों की, और मैं चाहूंगी कि हमारी जनता आज आपके टॉक शो के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी कि हमारी जनता सबसे पहले तो ये पार्टी बंदी छोड़ दे। आपकी कोई पार्टी नहीं है, कोई यादव हो, वो हरिजन हो, वो ब्राह्मण हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर की सुरक्षा करने का जो भी वादा करें वो आपका है। कोई पार्टी, कोई नेता, मैं हमेशा मेरे जो लाइव भी होते हैं अगर आपने देखे हो, मैं उसमें भी यही बोलती हूँ कि किसी भी नेता का झंडा पकड़ के चलना हमारी काबिलियत नहीं है। अगर हम किसी की गाड़ी के आगे चल रहे हैं तो सही राह भी जाना हमारा काम है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें ही देख के जो बाकी पीछे के लोग हैं वो भी गलत रास्ता पकड़े। तो अगर हम आगे हैं, अगर हमें आगे किया गया है, तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सच और सही का साथ दें, ना कि किसी पार्टी का, ना किसी पर्टिकुलर नेता का, ना किसी अभिनेता का। ये सब फालतू चीजें हैं। इस मिथ्या सोच से हमें बाहर आना है कि इस तरीके की सोच को आप खत्म करिए। हमारा जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसकी उन्नति कैसे हो, उसकी उन्नति के बारे में कौन सी पार्टी सोच रही है। तो हमें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जब देश आगे बढ़ता है तो वो तभी बढ़ता है जब हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी नौका पे सवार व्यक्ति तभी आगे बढ़ेगा ना जब वो नौका बढ़ेगी। तो ये देश हमारे लिए वो नौका है, हम लोग तो उसके यात्री हुए। अगर देश ही नहीं आगे बढ़ेगा, नौका ही नहीं आगे बढ़ेगी, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप अपने हमारे शो के माध्यम से अपने ब्राह्मण समाज या पूरे देशवासियों को क्या एक संदेश देना चाहेंगी? अपने ब्राह्मण समाज को 2 लाइनों में इसका अपना संदेश अपने हमारे चैनल के माध्यम से दे दीजिए। मैं उतना ही कहना चाहूंगी कि हमारा जो ब्राह्मण समाज है बहुत बुद्धिजीवी है, बल्कि हमारा ये भारतवर्ष, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति बहुत बुद्धिजीवी है। उस बुद्धि का, अपनी शिक्षा का और कहीं ना कहीं अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करे और एक सही राह चुनकर एक सही नेता, एक सही लीडर के हाथ में इस देश की बात खासकर हमारे उत्तर प्रदेश की। नहीं, तो आपका कहना है कि प्रदेश सरकार सही है या देश सरकार सही? आपको कौन सरकार से सबसे ज्यादा नाराजगी? प्रदेश में सरकार बीजेपी
केंद्र में सरकार बीजेपी, इसमें आप अंतर देख रही है कि कहीं पे कि प्रदेश सरकार गलत है और देश सरकार सही है, ऐसा कुछ है? लेकिन मैं मेरे उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की हालात हैं, जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जिस तरीके के कृत्य हो रहे हैं, आए दिन एक महिला का रेप होता है, आए दिन महिलाओं पर अत्याचार होता है, आए दिन ब्राह्मण हत्या होती है, तो मैं इसको देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम लोगों को अब विचार करना चाहिए। मतलब प्रदेश में सेंटर में सरकार सही है, केंद्र सरकार बीजेपी मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री उनका शासन सही चल रहा है, प्रदेश की जो सरकार है उसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। क्योंकि प्रदेश की सरकार में बदलाव लाना बहुत जरूरी, नहीं कहूँगी। और मैं यही चाहूंगी कि हमारे देश, हमारे प्रदेश के, खासकर उत्तर प्रदेश के जो युवा वर्ग है वो थोड़ा सा इस बात को समझे, क्योंकि बहुत ज्यादा भटक गया है हमारा युवा वर्ग, खासकर हमारे उत्तर प्रदेश का। और ये आप मतलब सिर्फ मेरे ही माध्यम से नहीं, आप इसे आप सोशल मीडिया पर ही देख लीजिए, कहाँ नाम हमारा हो रहा है और किस जगह पर हमें आगे बढ़ाया जा रहा है। थोड़ा सा इस पर विचार करने का समय है, और अगर आपने इस पर विचार नहीं किया तो दिन प्रतिदिन उत्तर प्रदेश और पीछे ही जा रहा है, जो देखकर मुझे बड़ी तकलीफ। तो दोस्तों, आपने सुना पूजा दुबे एडवोकेट जो प्रदेश सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है, उनकी नाराजगी जायज है या नाजायज है, ये फैसला आपको करना है 2022 में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल से लगातार ही जुड़े रहें। हम आपको ऐसे ही रोचक तथ्यों से मिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत।